हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन स्टडी। यदि अभी तक आपने आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि बहुपदों का जोड़ किस तरह किया जाता है। तो जैसे सिंपल सा हम जोड़ करते हैं, जब किसी संख्या का हमें जोड़ करना होता है तो क्या करना होता है बेटा। जैसे कोई संख्या है, जैसे मुझे दे दी गई 2, इसमें जोड़ना है मुझे 4 को, तो सिंपल सा ऊपर नीचे रखते हैं और फिर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ के लिख देते हैं बेटा 6। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो कुछ नहीं करना होता है, बस बहुपदों में भी उसी तरह जोड़ा और घटाया और गुणा और भाग किया जाता है। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से इसे जोड़ना और घटाना। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे आपको इसका गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसे जोड़ते हैं और घटाते हैं। इसे जोड़ना कैसे जाता है बेटा, तो इसे जोड़ा जाता है, इसे हम ठीक उसी प्रकार लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम अंकों को रखते हैं उसी प्रकार इसे भी हम रखेंगे। प्लस करेंगे और दूसरा समीकरण लिखेंगे, उस क्या है, लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह कर दिया। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, हमने आपको एक रूल बताया था, यदि कोई संख्या, ठीक है, प्लस और प्लस में है, सॉरी माइनस और माइनस में है, तो वो आगे क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है और चिन्ह किसका देती है, माइनस का देती है। ठीक है, यदि दो संख्याएं एक प्लस में है दूसरी माइनस में है तो जाके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी और चिन्ह किसका देंगी, जो संख्या बड़ी होगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, तो वो चिन्ह देंगी और हो क्या जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे, तरफ घट जाएंगे। ठीक है, घट जाएंगे। दूसरा हमने बताया था कि यदि कोई पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस में है तब भी वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी और चिन्ह वो संख्या देगी, वह संख्या उसका चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, प्लस वाली बड़ी है तो प्लस का चिन्ह और माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, दूसरी हम बताए थे आपको, दूसरा एक तरीका था कि प्लस यदि प्लस, ये दूसरा नियम था, यदि प्लस दोनों संख्याएं प्लस हैं तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर दोनों संख्याएं जब प्लस है तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह जो आएगा वो प्लस का आएगा। बस इसमें देखना होता है, जो संख्याएं बड़ी होगी उसका चिन्ह वहां पर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए इसे हम हल करते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताएं, आप जाके मेरे वीडियो में जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल में और देखिए, पूरा मैंने डिटेल से इसको समझाया है। ठीक है, तो हम चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो मुझे जब 7 में 2 जोड़ना है, ठीक है, तो एक संख्या माइनस में है दूसरी प्लस में है तो क्या हो जाएंगे बेटा, घट जाएंगी। घट जाएंगी तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मुझे 7 में से 2 जब चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5। तो किसका आएगा 5, बड़ी कौन सी संख्या है, 7 ना, ये संख्या बड़ी है ना, तो इसका क्या आएगा, चिन्ह आएगा, तो क्या आएगा, प्लस का 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें और देखना होता है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से घटेगा, 5x मतलब x x से घटेगा। ठीक है, और जो हमारी संख्याएं हैं 2 या 4 7 जो भी हमारी संख्याएं हैं जिसमें x नहीं लगा है कोई, तो वो किससे घटेगा बेटा, वो आपस में घटेंगे, यानी फैमिली, एक फैमिली का सदस्य दूसरी ही फैमिली से घटेगा। जैसे देख, हम आपको बता देता हूं इससे पहले कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर से ही घटेगा और जुड़ेगा। ठीक है, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से ही घटेगा और जुड़ेगा, गुणा भी होगा भाग भी होगा। ठीक है, यदि, ठीक है, गुणा भाग में क्या होता है, कट जाते हैं। ठीक है, उसमें तो कोई कंडीशन इतनी नहीं फॉलो करती, मगर यहाँ पर जोड़ और घटाव में जरूर है कि फैमिली मेंबर से ही घटेगा और जुड़ेगा। ठीक है, यदि हमारे पास x है तो x से ही घटेगा जुड़ेगा, और कोई यदि संख्या दी गई मुझे 4 और 3 तो ये, या 2 तो ये आप जानते हो कि संख्या से ही घटेगी और जुड़ेगी। ठीक है, इतना आपने समझा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम एक वीडियो आपको मेहनत से समझा देंगे, मुझे आशा है कि आप जो दूसरे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या जो है वो प्लस में है दूसरी संख्या माइनस में है तो क्या होगा बेटा, घट जाएंगे और चिन्ह कौन सा जाएगा, बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या किसमें है, प्लस में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज 5 है, 5x है, उसमें 4x चला गया तो x ही तो बचेगा। ठीक है,
1x बचेगा, मगर 1 लिखते नहीं तो x लिखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब यहाँ पर क्या दिया गया बेटा 3x², और यहाँ पर मुझे ऐड करना है 2x²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल जुड़ जाएगा, यानी प्लस और प्लस आपस में जुड़ के किसका चिन्ह देते हैं, प्लस का देते हैं, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 5x²। तो हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, और आगे हम क्वेश्चन एक देंगे, वो आप मुझे कमेंट में उसका उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जैसे मुझे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है मुझे बेटा कि 4a² माइनस 6a प्लस 9, ठीक है। और मुझे इसमें जोड़ना कितना है बेटा, इसमें जोड़ना है माइनस का 2a² प्लस के 8a माइनस का 5, ठीक है। ये मुझे बेटा इसमें जोड़ना है, सिंपल सा। उसी तरह हम इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख लेंगे, ठीक है। तो हम रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हल, और हल करते हैं बेटा। यहाँ पर लिखेंगे 4a² माइनस 6a प्लस 9, ठीक है। मुझे इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है बेटा, माइनस का 2a² प्लस का 8a माइनस का 5, ठीक है। देखिए बेटा, यदि हम यहाँ पर देखिए, यदि हम इस जो बाहर प्लस है इसका हम इस माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ा चिन्ह में। दूसरा देखिए, यहाँ प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब भी कोई चिन्ह में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तब भी कोई चिन्ह में फर्क नहीं पड़ा। तो सिंपल सा हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। अभी हम घटाव वाले में हम एक अलग से मैं स्टेप बताएंगे उसमें, कि उसमें एक से अलग स्टेप क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जोड़ना है बेटा, तो क्या करेंगे, सिंपल सा मुझे ठीक उसी प्रकार मुझे जोड़ लेना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, जुड़ेगा पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और मुझे क्या, कौन सी संख्या का चिन्ह लेना है, बड़ी वाली संख्या का। तो 9 से 5 जब जाएगा बेटा, 9 में से जब 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, तो हमारे पास बचेगा, ठीक है, 5 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास बेटा 4, ठीक है। कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, ठीक है। अब हम इस 4 को और लेंगे, कौन सा चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह, ठीक है। प्लस का चिन्ह लेंगे, यानी बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो अंक दिए गए हैं दूसरे, इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए माइनस का 6 दिया गया है और दूसरा प्लस का 8 दिया गया है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो यानी एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा हमारा प्लस का बड़ी संख्या, ठीक है, प्लस का यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, ए, ठीक है। मैं इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। और आप जो मैं क्वेश्चन दूं, आप उसका उत्तर जरूर कमेंट में बॉक्स में देना, ठीक है बेटा। आपको ये मैं 2 सवाल बता दूंगा, मुझे आशा है कि आप सभी सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं आगे। 4a² माइनस 2a², ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस का, ठीक है, बड़ी संख्या किसमें, प्लस में है, तो 2a² क्या हो जाएगा बेटा, 2a²। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका घटाव बताते हैं आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव बता देंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम क्या बताएंगे बेटा, गुणा और भाग, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता दे रहे हैं, घटाव। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट घटाव। अब घटाव किया जाता है किस तरह, तो हम ये आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना होता, सिंपल प्रोसेस है, आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो हमारे पास घटाव के जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन कोई ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कोई भी ले लो, इसी में जैसे आपको मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आप इसी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं जो पहले ऊपर था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको नए तरीके से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। क्वेश्चन 1 है, 4a² माइनस 2a² प्लस 9, ठीक है। तो हमारे पास घटाव के जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन कोई ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कोई ले लो, इसी में जैसे आपको मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आप इसी का भी क्वेश्चन ले सकते हैं जो पहले ऊपर था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको नए तरीके से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। क्वेश्चन
1 है, घटाओ का जो 5x² प्लस के 4x माइनस 3, ठीक है। दूसरा है, उसमें माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 2x² माइनस x प्लस का 5, ठीक है। अब हम जो आपको बताए थे कि एक स्टेप बढ़ा के करना है, ठीक है। एक स्टेप इसमें फालतू क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। सिंपल उसी तरह रहेगा जैसे हमारे पास संख्याएं दी होती हैं, 4 से मुझे 2 माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाता था 2, ठीक उसी प्रकार रहेगा। बस एक स्टेप माइनस मतलब थोड़ा ज़्यादा करना होता है, ज़्यादा क्या वो आपको ज़्यादा लगेगा, है उसी तरह उसके अंदर इसमें भी वैसी चीज़ रहती है, ठीक है। तो हम वो स्टेप अभी आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस का 4x माइनस का 3, ठीक है। मुझे माइनस करना है बेटा 2x² माइनस का x और यहाँ पर प्लस का 5, ठीक है। अब मुझे माइनस क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए यदि हम ये प्लस है ये माइनस है, ये इधर जो चिन्ह होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। जब प्लस माइनस जब गुणा होगा आपस में तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ पर माइनस और प्लस होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम इतना झंझट ना करने के लिए हम एक सिंपल आपको तरीका बता रहे हैं। इस तरह आप लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यदि कोई संख्या में आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो समझ लीजिएगा वहां पर प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर माइनस सिंपल सा लगा देना है, यहाँ पर माइनस लगा यहाँ पर प्लस लगा देना है, यहाँ पर प्लस लगा यहाँ पर माइनस लगा देना, बस इतना आपको करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जोड़ना घटाना, बस आपको इस तरह लिखना है और यहाँ पर जो चिन्ह हो उसका विपरीत चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। अब ये जो चिन्ह दिए गए इन चिन्हों से मतलब नहीं आपको, ठीक है, अब इन चिन्हों से आपको मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे दिया गया बेटा, अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं और क्या चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं, ठीक है। यही तो आपको मैंने बताया था, यही तो बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलिए नेक्स्ट थोड़ा बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है, ये वाला चिन्ह देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 5x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो गया, ऊपर वाला प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x², किसका, प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाक से एक नया क्वेश्चन करते हैं और बताते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, फिर हम 2 क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क, ठीक है, एक जोड़ का एक घटाव का, ठीक है। तो हमने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा, 7a² माइनस 3a प्लस का 8, इसमें मुझे घटाना है बेटा 4a² प्लस का 2a माइनस का 1, ठीक है। इसमें मुझे बेटा ना ये घटाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा जैसे मैंने पहले बताया आपको ठीक उसी तरह करना है इससे भी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लूंगा 7a² माइनस 3a प्लस का 8 माइनस क्या करना है बेटा 4a² प्लस का 2a माइनस का 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको क्या बताया कि इन चिन्हों से मतलब आपको नहीं है, जो इनके विपरीत आप चिन्ह लगाएंगे उनसे आपको मतलब है। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, इन चिन्हों को आप काट देंगे, ठीक है। इन चिन्हों से आपको मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 9, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह किसका देगा, माइनस का देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस,
प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चिन्ह कौन सी संख्या का आता है, जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो 7 बड़ी है, उसमें से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 3 7, मतलब 3 बचेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3a² प्लस का 3a², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है। आप इसे करिएगा और प्लीज कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा, मुझे भी प्रसन्नता महसूस होगी, ठीक है। यदि आपने अभी तक आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे करिएगा, आर्यन स्टडी, ठीक है। प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए तथा सपोर्ट दीजिए, मुझे भी सपोर्ट की अति आवश्यकता है, ठीक है। तो आप सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले हम दे रहे हैं आपको एक जोड़ का और दूसरा आपको देंगे घटाओ का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, लिखिएगा 7y² माइनस y प्लस का 8। इसमें आपको बेटा जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 5y² प्लस 4y माइनस का 3। इसमें आपको ये बेटा जोड़ना है, ठीक है। अब हम आपको दे रहे हैं घटाओ का, बेटा हम आपको घटाओ का दे रहे हैं, आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा बेटा, ठीक है। मुझे भी प्रसन्नता महसूस होगी बेटा। तो हम आपको दे रहे हैं 6m² माइनस 5m माइनस 2, ठीक है। इसमें घटाना क्या बेटा, 2m² माइनस 3m प्लस का 4, ठीक है बेटा। तो ये आपको हम दो दे दिए हैं क्वेश्चन जो होमवर्क हैं आपके, इसका उत्तर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है बेटा। मुझे आशा है कि जो भी बच्चे देखेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे और इसका उत्तर भी कमेंट में देंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए आर्यन स्टडी के साथ, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लॉजिक के साथ। धन्यवाद।